गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम एक नए वीडियो के साथ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अपने ऑनलाइन माध्यम द्वारा आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आरटीआई क्या है। अधिकतर आप पेपर में, रेडियो, टीवी के माध्यम से या लोगों की बातों द्वारा आप सुनते होंगे कि आरटीआई क्या है। तो आज हम इस पे अपना एक वीडियो लेके आए हैं और हमें उम्मीद है कि आप बड़े ही गंभीरतापूर्वक इसको सुनिएगा, समझिएगा, अध्ययन कीजिएगा। तो प्रिय छात्राओं, आरटीआई क्या है? वर्ष 2005 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी और इसके अलावा इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो अंत तक जरूर देखिए। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है आरटीआई या सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है। प्रिय छात्रों, आरटीआई मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में इसको बनाया गया और 12 अक्टूबर सन 2005 ईस्वी को पूरे देश में इसको लागू किया गया। देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रिय छात्राओं, इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया था और उसमें आपने पढ़ा कि नागरिकों को आज वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। उसमें दूसरा जो पॉइंट था, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, जिसे भारतीय संविधान की रीढ़ कहा जाता है, उसमें आपने पढ़ा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में दिए गए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार का अर्थ है कि देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी विषय पर अपनी एक स्वतंत्र राय रखने और उसको सभी लोगों के साथ शेयर करने का, साझा करने का मौलिक अधिकार भी है। परंतु सूचना और पारदर्शिता के बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करना सही नहीं होता है। यह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम आम लोगों को सूचना का अधिकार प्रदान करने की बात करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि लोकतंत्र में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। यानी कि जन भागीदारी, यानी कि लोकतंत्र, चूँकि लोकतंत्र में सभी लोगों की भागीदारी होना सुनिश्चित है और इस आधार पे वही चीज़ें इसमें बताई जा रही है कि इसका मतलब यह हुआ कि लोकतंत्र में जन भागीदारी सुनिश्चित करना निश्चित है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये सूचना का अधिकार हमारे लिए ही नहीं बल्कि समूचे नागरिक के लिए, भारत के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो इस आधार पे हम डायरेक्ट विषय पे आते हैं कि सूचना का अधिकार है कि आरटीआई क्या है। मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया जिसे सूचना का अधिकार या आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, कहा गया। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। इसको बड़े गौर से आप इसका अध्ययन कीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। कहने का तात्पर्य है कि इस अधिनियम के द्वारा कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। बस शर्त यह है कि आरटीआई के तहत पूछे जाने वाली जानकारी, जो भी चीज़ें हम आरटीआई के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं, वह तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, फैक्ट्स पर आधारित होने चाहिए। यानी कि हम किसी सरकारी विभाग से उसके विचार नहीं पूछ सकते, जैसे कि आपके इलाके में विकास के कामों के लिए कितने पैसे खर्च हुए
और कहाँ खर्च हुए, आपके इलाके की राशन की दुकान में कब और कितना राशन आया, स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल में कितने पैसे खर्च हुए आदि जैसे सवाल आप सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत पता कर सकते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि जब एक आम आदमी कोई भी सामान लेता है, कोई न कोई सामान हम परचेज करते हैं, तो निश्चित रूप से जब कोई भी सामान लेते हैं तो वह यानी कि वह ग्राहक है, वह जो कंज्यूमर है, वह उस सामान पे क्या देता है, टैक्स देता है, कर देता है। जैसे आपने नाम सुना वैट, वैल्यू एड टैक्स। तो इस आधार पे और वह सरकार के पास जाता है, और टैक्स कहाँ जाता है, सीधे बीच में यदि कोई गड़बड़ी नहीं हो तो वह जो टैक्स है, वह जो कर है, वह सीधे सरकार के खजाने में जाता है, और सरकार उस टैक्स का प्रयोग अपने अधीनस्थ जो भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनके वेतन आदि देने में वह टैक्स को खर्च करती है। तो वह टैक्स जो हम देते हैं, तो हमें जानने का अधिकार भी है कि वह पैसा जो हमारा है, उस धन का उपयोग किस प्रकार से हुआ, उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, यह जानने का अधिकार हमको है, और यह हमारे मौलिक अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और सूचना का अधिकार अधिनियम इसी बात को करता है। इस आधार पर हम जानेंगे, अध्ययन करेंगे कि प्रयोग एवं फायदे, ये जो सूचना का जो अधिकार है, इसके क्या प्रयोग हैं, इसके क्या फायदे हैं, इस विषय पे भी हम थोड़ा सा आपसे शेयर करेंगे। इसके क्या प्रयोग हैं। कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है। अभी उपरोक्त लाइन में मैंने बताया कि आपकी यदि तथ्य सही हैं तो आप ही नहीं बल्कि कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है, यानी कि पारदर्शिता हो रही है कि नहीं, किसी भी फाइल को देखा जा सकता है, किसी भी जानकारी को लिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, ये अधिकार एक आम नागरिक के पास है जो सरकार के काम या प्रशासन में और भी पारदर्शिता लाने का काम करता है। यानी कि ये जो अधिकार है आरटीआई, जिसके तहत मौलिक अधिकार के तहत इसको हमको प्राप्त हुआ है, ये अधिकार एक आम नागरिक के पास है जो सरकार के काम या प्रशासन में और भी पारदर्शिता लाने का काम करता है। तीसरा पॉइंट, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम है, यानी कि इसमें करप्शन नहीं है, क्योंकि हर चीज़ पारदर्शिता है, पारदर्शिता से परिपूर्ण है, सारी चीज़ें अप टू डेट ऑनलाइन है। आप किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आप देख और समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिकार का उपयोग हम किसी भी सरकारी विभाग की राय जानने के लिए नहीं कर रहे हैं, यानी कि किसी भी सरकारी विभाग की राय जानने के लिए नहीं कर सकते। इसका उपयोग हम तथ्यों की जानकारी पाने के लिए कर सकते हैं, जैसे डिस्पेंसरी में कितनी दवाइयाँ आती हैं, पार्क और साफ सफाई में कितना खर्च हुआ, किसी सरकारी दफ्तर में कितनी नियुक्तियाँ हुई, इसके अलावा सड़क बनवाने के लिए कितने पैसे आए और कहाँ पर खर्च हुआ। सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि जो भी सरकारी विभाग है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बिजली कंपनियां, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, राष्ट्रपति, पुलिस, बिजली कंपनियां आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आते हैं। यानी कि उपरोक्त जितने भी विभाग हैं, आप किसी भी विभाग से तथ्यात्मक पहलुओं की जानकारी आरटीआई के माध्यम से आपको लेने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों ने आरटीआई के इस्तेमाल से कई ऐसी जानकारी हासिल की है जिससे उनकी रोज़मर्रा की समस्याएं सुलझ गए। यानी कि रोज़मर्रा जो डेली रूटीन की जो समस्या है, उसका समाधान आरटीआई के इस्तेमाल से हुआ। सरकार की सुरक्षा से संबंधित जानकारी या गोपनीय जानकारी इस अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी कि सरकार की जो भी सुरक्षा से संबंधित जो भी एजेंसियां हैं, जो भी गोपनीयता है, वह इसके दायरे से परे रखी गई है। नेक्स्ट टॉपिक कि हमको
कैसे प्राप्त करें जानकारी, यानी कि किसी भी विभाग से आरटीआई के माध्यम से हम किसी भी तथ्य की जानकारी को कैसे लें, इस पे हम अध्ययन करेंगे। हम सरकारी विभाग में जन सूचना अधिकारी होता है, यानी कि प्रत्येक जो भी सरकारी विभाग होता है वहाँ पे एक जन सूचना अधिकारी होते हैं। आप अपने आवेदन पत्र उनके पास जमा करवा सकते हैं। आपको किसी भी विभाग से किसी भी तरह की कोई यदि समस्या लग रही है और आप उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हर सरकारी विभाग में सूचना अधिकारी होते हैं, उनके पास आप जाएंगे और एक आवेदन पत्र उनके पास जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र का फॉर्मेट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं भी साइबर कैफ़े में जाएंगे तो वहाँ के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से जो भी आरटीआई का जो फॉर्मेट है, आवेदन पत्र का फॉर्मेट है, उसको आप वहाँ से डाउनलोड करवा सकते हैं या फिर एक सफ़ेद कागज़ पर अपना आवेदन या एप्लीकेशन लिख सकते हैं जिसमें जन सूचना अधिकारी आपकी मदद करेगा। आरटीआई की एप्लीकेशन आप किसी भी भारतीय भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश या किसी भी स्थानीय भाषा में दे सकते हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन लिखेंगे वह किसी भी भारतीय भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश या किसी स्थानीय भाषा में भी आप लिखना चाहें तो उसको आप लिख करके संबंधित जन सूचना अधिकारी को दे सकते हैं। अपने आवेदन पत्र की फ़ोटोकॉपी करवाकर जन सूचना अधिकारी से रिसीविंग जरूर ले लें ताकि एक आपके पास साक्ष्य रहे कि मैंने इस विषय में जानकारी लिया था, उसकी एक प्रति अपने पास जन सूचना अधिकारी से रिसीव करा के अपने पास रिकॉर्ड के रूप में अवश्य रखिएगा। प्रिय छात्र छात्राओं, यहाँ जन सूचना या आरटीआई का जो सरकारी जो वेबसाइट है यहाँ दिया है, इस पे आप क्लिक करके भी जानकारी को ले सकते हैं या इस साइट पर जाकर केंद्र सरकार के किसी भी विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते। सरकार का ये सरकारी ईमेल आईडी है, एक लिंक दिया गया है जिस पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन पत्र डालने के 20 दिन के अंदर आपको जवाब मिलेगा। कितने दिन बाद? 30 दिन। जिस दिन आप ने आवेदन पत्र संबंधित जन सूचना अधिकारी से रिसीविंग कराए हैं उस तिथि से लेके 1 महीने के अंदर आपको संबंधित जो जानकारी आप लेना चाहते हैं वो जानकारी आपको मिल जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होता है, तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ मात्र 10 रुपये की फीस जो सरकारी शुल्क है उसको आप पेड करके किसी भी तरह की जानकारी आप किसी विभाग से ले सकते हैं और वह विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि 1 महीने के अंदर आपको उस सूचना से जरूर अवगत कराएगा। नहीं तो फिर क्या करेंगे, आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं। ये फीस जो 10 रुपये है, ये फीस गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए माफ़ है। वे व्यक्ति, वे नागरिक जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन लोगों को निःशुल्क सुविधा प्राप्त है। प्रिय छात्राओं, ये तो रहा आरटीआई के संदर्भ में कैसे जानकारी प्राप्त करें। इसके कुछ उदाहरण है कि आरटीआई की क्या उपलब्धियां हैं, उसके विषय में 2 उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उसमें प्रसिद्ध है 2G घोटाला। आपने सुना होगा, यह जो 2G घोटाला है जनधन से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है और यूपीए की सरकार के कार्यकाल में यह घोटाला हुआ था जिसमें लगभग 1,76,000 करोड़ रुपए की घोटाला हुए थे। यह घोटाला उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इस घोटाले के कारण भारत सरकार को 1,76,645 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। गौर कीजिएगा, इतनी बड़ी राशि का नुकसान होता। उल्लेखनीय है कि यह बड़ा घोटाला तब सामने आया जब आरटीआई कार्यकर्ता ने अधिनियम का उपयोग कर इसके खिलाफ एक आरटीआई दायर की। यदि यह हमारा कानून आरटीआई अधिकार शायद न होता तो यह तथ्य आज हमारे सम्मुख
पढ़ने देखने को नहीं मिलता। तो ये तो रहा आरटीआई की उपलब्धियाँ। दूसरा पॉइंट का हम लोग अध्ययन करेंगे। दूसरा पॉइंट हम पाते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम का नाम आपने सुना होगा। कॉमनवेल्थ गेम 2010, जिसे हम लोग राष्ट्रमंडल खेल 2010 के नाम से भी जानते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, यह एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा दायर एक आरटीआई से पता चला कि दिल्ली सरकार ने, बड़े गौर से सुनिएगा, एक गैर लाभकारी संगठन, एक एनजीओ द्वारा एक आरटीआई दायर की जाती है और उनके द्वारा इस चीज़ का खुलासा होता है कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों, जो कॉमनवेल्थ गेम 2010 हुआ था, उस राष्ट्रमंडल खेल के लिए दलित समुदाय के कल्याण हेतु रखे गए फंड से 744 करोड़ रुपए निकाले थे। यानी कि वह फंड किसका है, किसी और उद्देश्य के लिए रखा गया है, लेकिन वह गेम में 744 करोड़ रुपए निकाले थे। साथ ही साथ आरटीआई से यह भी सामने आया कि निकाले गए पैसों का प्रयोग जिन सुविधाओं पर किया गया वे सभी मात्र कागजों पर ही थे। यानी कि उसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं था, वह ज़मीनी हकीकत की विषय नहीं थी, ज़मीनी हकीकत पे कोई कार्य नहीं हुआ, मात्र और मात्र कागज़ों में दिखाया गया। और इस आधार पे इतनी बड़ी घोटालों का उजागर आरटीआई के माध्यम से हुआ। तो निश्चित रूप से प्रिय छात्र छात्राओं, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो, ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।